नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ और वो मुद्दा है माता पिता बनना। हाँ जी, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन सा मुद्दा है और इस पे बात करने से क्या हासिल होगा। दोस्तों, माता पिता बनना जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है, लेकिन हम सबकी इच्छा होती है कि भाई जो भी बच्चा जन्म ले तो वो बड़ा बुद्धिजीवी हो, वो बड़ा प्यारा हो, उसको हर तरह की समझ हो और वो जीवन में बड़ा कामयाब हो, कीर्ति स्थापित करे। वो कैसे होगा? हाँ दोस्तों, ये हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के लिए कुछ नया करें। माता पिता बनना केवल ये नहीं कि जन्म के बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, नहीं। जन्म लेने से पहले जब किसी माता को ये पता चलता है कि उसने गर्भ धारण किया, तब से उसकी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है और साथ में पिता की भी। आप कहेंगे, अरे भाई इससे क्या होता है? जी, अब वही मैं आपको बताना चाहूँगी। अब हम कहते हैं कि देखिए, भगवान राम के जो पुत्र थे वो तो बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सबको हरा दिया। इवन वो तो भगवान राम को भी हराने के लिए आ गए थे। तो इतने ज्ञानवान वो कैसे हुए? तो अगर आप माता सीता के गर्भ धारण के बाद से देखें कि उन्होंने हर कार्य स्वयं किया, उन्होंने बड़ा ही सादा जीवन जिया। हालांकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तपस्विनी का जीवन जीना शुरू किया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बच्चे हर वो चीज़ सीखें जो एक आम इंसान करता है। हर मुसीबत का सामना वो करना सीखें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े ही सुंदर ढंग से किया, उनको हर चीज़ का ज्ञान दिया। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब भी कोई माता गर्भ धारण करे तो वो रोज अपना नियम बनाए कि उसे रोज पूजा पाठ ज़रूर करना है। पूजा पाठ का अर्थ ये नहीं है कि आप मंदिर में बैठें और तभी पूजा पाठ होगा, नहीं। आप घूमते फिरते चलते जब भी आपको समय लगे आप अपने प्रभु का सुमरण कीजिए। जिसको जो पसंद है आप उसका नाम लीजिए। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ यही सुमरण करना है। उसके साथ आप शुभ कार्य कीजिए। वो शुभ कार्य क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें। अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखकर अपने आप अपने बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे। हम बच्चों से तो उम्मीदें करते हैं कि हमारे बच्चे ये करें, हमारे बच्चे वो करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उससे पहले स्वयं को देखना है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी नकल करते हैं। अब आजकल हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी के चंगुल में दिन पर दिन पढ़ते जा रहे हैं, उसमें बंधते जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक और अहम भूमिका और जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को ध्यान से ये देखें कि वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, और उससे उनको क्या शिक्षा मिलती है। हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं हुई कि जो सुन के दिल सिहर उठता है कि बच्चे इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज माता पिता के पास समय ही नहीं है बच्चों के लिए, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। बहुत सारे घरों में तो माता और पिता दोनों ही काम करते हैं। अब उनके पास समय ही नहीं है कि वो आके बच्चों से ये पूछें कि उन्होंने दिन भर में क्या किया या वो क्या करते हैं। नौकरानी के भरोसे बच्चे रहते हैं। अब वो माँ तो नहीं हो सकती, वो पिता तो नहीं हो सकती, उनकी तरह वो तो केयर नहीं कर सकती कि, और वो बेचारी टोक भी नहीं सकती, क्योंकि मे बी वो कोई बात को सही ढंग से कहना चाहे तो आप ही उसे रोक टोक देंगे। आजकल सभी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, सबको आज़ादी चाहिए, लेकिन वो आज़ादी क्या हमारे परिवार की जान से ज़्यादा बढ़कर है? क्या वो आज़ादी
हमारे संस्कारों की आहुति पर है। हम कहते हैं संस्कार हों, लेकिन संस्कार आएंगे कहाँ से? जब हम अपने बच्चों को संस्कार देने का समय ही नहीं निकालते तो बच्चे संस्कार सीखेंगे कहाँ से? अभी एक भैया से बात हुई मेरी परसों, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे वीडियो बनाते हैं तो हमारे तो बच्चे देखना पसंद ही नहीं करते इस तरह के वीडियो। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि आपने उनका वो आचरण ही नहीं लाया। अब हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते, हमारे बच्चे बड़ों के पैर नहीं छूते। कैसे छुएंगे? क्योंकि आप खुद अपनी आदतें बदलिए। आप आदत डालेंगे तो बच्चों को आदत डलेगी, और वो किसके लिए अच्छा है? वो हमारे आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए अच्छा है। क्या चरण छूने से हम छोटे या बड़े हो जाते हैं? नहीं। हम चरण छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए हम छोटे नहीं होते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें माता पिता अभिभावक होने के नाते काम करने की सख्त ज़रूरत है, और वो अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो हम कल के लिए कैसे उम्मीद लगाते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, साथ में उनके लिए ज़रूर से भी ज़रूर समय निकालें और ये देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे क्या देखते हैं, टीवी पे क्या देखते हैं, उनके दोस्त कौन हैं। ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आज समाज भागा दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि सब एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इस भागा दौड़ में उनका परिवार उनसे कहीं पीछे छूट रहा है, उनके संस्कार कहीं पीछे छूट रहे हैं। अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण हम स्वयं करें, नहीं तो आने वाले समय में हमें अनेकों अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और जिससे हमारे बच्चों को भी काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी। उम्मीद है आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे और आज ही से ये संकल्प लेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए, उनकी पसंद नापसंद के लिए समय ज़रूर निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कीर्ति शर्मा विराम लेती हूँ। धन्यवाद।